गोस्वामी जी, ध्यान देना, उनके जन्म के बारे में आप श्रवण कर लो। सीताराम गुण ग्राम पुण्यरण्य बिहारिनो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। ध्यान देना, एक बार श्री वाल्मीकि बाबा रामायण को लिखे, हनुमान जी भी रामायण को लिखे। ध्यान देना, देखो एक औषधि आप कर लेते आना, जिनको मानो नींद आता है, एक औषधि मैं बता रहा हूँ, वो औषधि लेते आना। वो औषधि क्या है बताऊं कि आप समझ गए? नहीं समझे? आप एक मिर्ची लेते आना, ठीक है, और मानो नींद भगवान आ गया है, थोड़ा उसका स्पर्श कर देना, देखना वो नहीं आएगा, वो भाग जाएगा। हाँ, वो लेते आना और एक हमें भी दे देना, मानो हमें भी नींद आएगा तो थोड़ा हम भी यूज कर लेंगे, ठीक है। इसलिए और जल्दी आना, विलम्ब मत करना। कल 6 बजे ठीक उससे पहले करीबन हम बैठ जाएंगे, कलाकार लोग 5 बजे बैठ जाएंगे, तो इसलिए पहले आना करो, कथा छूट जाएगा। अब तो धीरे धीरे कल से कथा आपका प्रारंभ होगा, समझ गए? भगवान शिव का कल विवाह होगा, विवाह तक कथा जाएगा कल, तो इसलिए बिफोर आना करो। और देखो घर में क्या करो, जे रोटी मत बनाओ, रोटी अगर बनाएंगे तो आपके पति वो खाएंगे, सो जाएंगे। हाँ, और सो जाएंगे तो फिर वो नहीं आएंगे, आप अकेले आएंगे। तो रोटी मत बनाओ, सब्जी बना के रख दो, आटा को गूंद दो और छोड़ दो, समझ गए? आएंगे देखेंगे रोटी बना हुआ नहीं है, तो वो आपको ढूंढते हुए पंडाल तक आएंगे। यहाँ तो किसी का क्रोध नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा, क्योंकि यहाँ तो साक्षात माता काली बैठी हुई हैं, यहाँ पर किसी का क्रोध नहीं चलेगा। इसलिए समझ गए? और पहले आना है, यहाँ से जाओ, फिर उसे गर्म करो रोटी और सबको ही पाओ। जब इस प्रकार से करेंगे तो याद रखना, आप जाएंगे घर, राम राम करते हुए रोटी बनाएंगे, कथा श्रवण करते हुए रोटी बनाएंगे। जब वह रोटी कोई, यानी आपका परिवार जो भी है, बच्चे सब जब पाएंगे तो याद रखना, उसके अंदर से भी सीताराम सीताराम शब्द उच्चारण हो जाएगा, समझ गए? इसलिए दिमाग लगाना करो इस प्रकार का, समझ गए? तो ध्यान देना, हनुमान जी जो लिखे रामचरितमानस, वो श्री वाल्मीकि बाबा को देने लगे। इतने में हनुमान जी को भी बोले जो हम भी लिखे हैं, तो वाल्मीकि बाबा के हाथ से रामायण उनका ले लिए और पाठ किए। तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो श्री वाल्मीकि बाबा हनुमान जी के लिखे हुए रामायण वो पाठ करने लगे। जब वो पाठ करने लगे, उनका मन उदास हो गया, तो उदास हो गया, मुख काला पड़ गया। तो उनका रामायण, ध्यान देना, वो रामायण हनुमान जी जो लिखे थे, तो वो वाल्मीकि बाबा के हाथ से लेकर जल में प्रवाहित कर दिए। इनके बाद श्री वाल्मीकि बाबा बोले, हे हनुमान जी, आप इतना सुंदर ग्रंथ था और आप कैसे जल में प्रवाहित कर दिए? तो हनुमान जी बोले, हे श्री वाल्मीकि बाबा, हम इसलिए इनको प्रवाहित कर दिए क्योंकि जिस ग्रंथ को पढ़ने से व्यक्ति का मन उदास हो जाए, काला पड़ जाए, फीका पड़ जाए, ऐसे ग्रंथ को रखना नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे जल में प्रवाहित कर दें। तो श्री वाल्मीकि बाबा बोले, देखो ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, आपका ग्रंथ हम जो देखे, ये ग्रंथ जो हम पाठ किए, इस ग्रंथ को पाठ करने का अर्थ ये था जो बहुत अच्छा आपने लिखा है, इसलिए हमको अच्छा लगे, और आपके ग्रंथ के सन्मुख मेरा ग्रंथ फीका पड़ जाएगा, इसलिए मन मेरा उदास हुआ, इसलिए आपका ग्रंथ अच्छा है। बोले नहीं नहीं, तो अंत में हट किए, जो हमें वही रामायण चाहिए, ध्यान देना। तो श्री वाल्मीकि हट किए, तो हनुमान जी बोले, तो एक बार आपको फिर दोबारा जन्म लेना होगा, वो भी कलयुग में, समझे ना, वो भी कलयुग में आपको जन्म लेना होगा। तो बोले ठीक। तो वही ये राजापुर गांव, ध्यान देना, ये उत्तर प्रदेश बंदा जिला राजापुर गांव में ये आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, ध्यान देना,
ये 12 महीना तक गर्भ में रहे, तुलसी माता के गर्भ में 12 महीना रहे। 1554 ईस्वी में, ध्यान देना, 1554 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, वो भी 32 दांत के साथ उनका प्रगट्य हुआ। और वो भी कैसे, राम राम करते हुए। तो राम राम करते हुए जो जन्म लिए, तो माता हुलसी कहने लगी कि बेटा तू तो राम राम करते हुए प्रकट हुआ है, इसलिए तेरा आज से नाम रहेगा राम गुला। माँ का नाम, माँ जो नाम रखे तुलसी बा का, राम गुला। तो राम गुला। और इनका 12 महीना, जो ये 12 महीना के बाद जो प्रकट हुए, इनको पीड़ा सताए। ये कहने लगे कि बेटा अब हम जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरा शरीर पीड़ा से ये है, कष्ट में है, इसलिए बेटा हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अंत में उन बच्चों को, उसी समय उन बच्चों को चरण से लेकर सिख तक उनका चुम्बन किए। अंत में माता रोने लगे। इनके बाद दासी को दे दिए, जे आप इसको अपनी माता के, अपने पुत्र के समान इनको पालो आप। तो अंत में ये माता हुलसी अपने शरीर का त्याग किया, अपने बच्चों का मुख देखते हुए। इनके बाद ध्यान देना, जब ये शरीर को त्याग किए, शरीर त्याग करने के बाद ये दासी उनका पालन पोषण करने लगे। इतने में आत्माराम दुबे का कुछ दिन बाद इनका भी मृत्यु हुआ। इनके बाद अब दासी तो बालकों का पालन कर रहे थे। 5 साल का रामगुला हुए, तो 5 साल के बाद वो दासी का भी शरीर काम नहीं करने लगा। तो अंत में उनके मुख का चुम्बन किए, जो बोले बेटा अब तो हम आपका पालन नहीं कर पाएंगे, तो आप किस प्रकार जियोगे? बोले माँ आपके बगैर तो हम जी ही नहीं पाएंगे, इसलिए माता आपको रहना होगा। तो बोले बेटा हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, हम अब जी नहीं पाएंगे। अंत में वो दासी शरीर का त्याग किए। जब शरीर का त्याग किए तो रामगुला उनके शरीर को छूकर रोने लगे, और वहाँ के समाज के व्यक्ति आए और उनका दाह संस्कार कराए। तो समाज में ये फैल गया, जिन बालकों को जो भी भोजन देता है उनका ही मृत्यु हो जाता है। इसलिए ये रामगुला एक दरवाजे पर गए, जो रामगुला 5 साल के हैं बच्चे, वो कहने लगे माँ हमें कुछ भोजन दे दो। तो वो भोजन देने के बजाय वो अपना किवाड़ को बंद कर ली। इसके बाद फिर दूसरे दरवाजे पर गए, जे मैया हमें भूख लगा है, आप हमें भोजन दो। तो वो भी अपने दरवाजे को बंद कर लिए। इस प्रकार से वो भटकने लगे। एक जगह गए और वो भी बंद कर लिए। इस प्रकार से गांव में घूमते रहे। 2 दिन हो गया, उन बच्चे को भोजन नहीं मिला। तो धूप में, गर्मी में, बारिश में वो ऐसे बाहर में ऐसे भटकते रहते थे रामगुला। तो वहाँ पर वो रोने लगे, अपनी माँ को याद करने लगे, माँ अगर आप रहती तो इस प्रकार का हमें कष्ट नहीं होता। माँ, गोस्वामी जी रोते हुए कहने लगे, जे माँ कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे,
लगे तो एक मेला लगा हुआ था। उस मेले में उनके गांव के व्यक्ति जा रहे थे, तो उनके साथ साथ ये राम गुलाबी आए। तो एक जिलेबी वाले के पास आ गए, जो बोले बाबा आप हमें कुछ भोजन दे दो, जो हम कई दिनों से भूखे हैं। तो वो उनको भी पता था जो कोई इसे भोजन देता है उनका ही मृत्यु होता है। वो भी धक्के मारे, जैसे ही धक्के मारे वो भूमि पर गिर पड़े। तो जैसे ही गिरे, ध्यान देना, तो गिरने के बाद निरंजनानंद जी गुरु वो उन समय उपस्थित हुए। तो उनको जैसे ही बालकों को देखे उनको तुरंत उठाकर गोदी में ले लिए। जी बोले बेटा आपके माँ कहाँ है? बोले बाबा मेरी माता नहीं है। तो आपके पिता? बोले हमारे पिता भी नहीं है, हमारा कोई नहीं है, हम अकेला हैं और हमें भूख लगा है, हम 5 दिनों से भोजन नहीं पाया है, इसलिए हम रो रहे हैं, हमें कोई भोजन नहीं देता है। इस प्रकार से वो रोने लगे। तो गुरुदेव बोले एक काम करो, आप मेरे साथ चलो। तो काशी लाए, काशी में इनको भोजन पवाए। इनके बाद इसको विद्यालय में इसको पढ़ाने लगे। जब इनको पढ़ाने लगे तो इनका ज्ञान बहुत तीव्र था पढ़ने में। तो इनको 18 पुराण का ज्ञान, संस्कृत इत्यादि सब ये सब पाठन कराए। इनके बाद गोस्वामी जी सियाने हुए यानी बड़े हुए। इनके बाद इनका विवाह कराया गया। तो ध्यान देना, ये भरद्वाज पुत्री, ये ब्राह्मण थे भरद्वाज मुनि, ये ब्राह्मण थे। इनकी पुत्री रत्नावली 1583 ईस्वी में इन दोनों का विवाह कराए। जब विवाह कराए एक दिन इनकी पत्नी नहर चली गई, तो रात्रि का समय हुआ, इसके अंदर में काम जागा। तो ये बारिश को भी भूल गए, आंधी को भी भूल गए और ये ससुराल पहुँचे और दरवाजे को खटखटाए। तो उस भयानक आंधी में, बारिश में दरवाजा खटखटाए, कोई नहीं खोले। अंत में एक सर्प लटक रहा था खिड़की की तरफ। तो वो सर्प को ये रस्सी समझकर ये छलांग मारकर ये अपने पत्नी के पास, ये रत्नावली के पास आ गए। तो रत्नावली इनको देख करके आश्चर्य करने लगे, जो भाई यहाँ आ गया है। तो वहाँ पर इनको डांटे, जे आप जो यहाँ आया हैं ये हार मांस के आप इनको याद करके आप आए हैं, आपको तो आना नहीं चाहिए इस प्रकार। जितना आप इस हार मांस से आप प्रेम करते हैं इससे अच्छा है, इससे आधा भी अगर आप भगवान श्री राम, भगवान शिव से आप प्रेम करते तो आपका कल्याण ही हो जाता। तो वहाँ पर अपने पत्नी को गुरु माने, इनके अंदर में वैराग्य प्रकट हुआ। तो ये काशी आए, काशी में आकर ये कथन करने लगे। तो डेली दिनचर्या के लिए ये जाते थे, तो जल जो अपवित्र थे वो बैर के जड़ के नीचे वो डाल देते थे। इनके बाद वो इस तरह अपवित्र जल से प्रेत प्रकट हो गया, खुश हो गया। तो प्रेत प्रकट होकर के गोस्वामी जी को बोले, जे हम आपके ऊपर प्रसन्न हैं, आप कुछ वर मांगो। तो गोस्वामी जी बोले, देखो अगर आप प्रसन्न हैं तो आप प्रभु श्री राम से भी मिला दो। बोले ये हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य उनको है। बोले किनको? जो हनुमान जी को। इसलिए आप जो कथा करते हैं वहाँ पर आपके आने से पहले उपस्थिति हनुमान जी का होता है, इसलिए आप हनुमान जी से मिलो तभी होगा। तो बोले कैसे जानोगे? हम ये कैसे जानेंगे जो कहाँ है? बोले अंत में पीछे रहेंगे और वृद्ध जैसा उनका शरीर होगा, आप उनको आप उनसे मिलो तभी आपको मिल सकते हैं प्रभु श्री राम। बोले ठीक ठीक। तो कथा किए गोस्वामी जी और वो देखते रहे जो कौन व्यक्ति है जो पहले आए, समझ गए, और इनके बाद कौन बाद में जा रहा है। तो वृद्ध व्यक्ति था, वो जा रहा था, अंतिम में उनको दिमाग में बैठा लिए जी यही व्यक्ति है। गांव से थोड़ा बाहर हुए, उनके चरण को पकड़ लिए। तो बोले छोड़ो। बोले नहीं नहीं, या तो आप हमें मार दो या तो हमें तार दो। इस प्रकार से गोस्वामी जी बोले। तो अंत में इनको समझ गए। तो हनुमान जी अपने रूप में आए। तो गोस्वामी जी उनका दर्शन किए, तो उनको आशीर्वाद दिए कि आप अयोध्या जाओ तभी आप ये रामायण को लिख पाएंगे, और बाकी आपको दर्शन करना है तो आप चित्रकूट जाओ। तो चित्रकूट श्री गोस्वामी जी आए। तो चित्रकूट में
एक घोड़े पर, ध्यान देना, 4 घोड़े पर चारों राजकुमार जा रहे थे। ये उनको शिकारी समझकर, ये गोस्वामी जी शिकारी समझकर अनदेखा कर दिए। इनके बाद हनुमान जी आए, बोले क्या प्रभु श्री राम का दर्शन किए? बोले नहीं। बोले वही राजकुमार थे चारों। तो फिर बोले नहीं नहीं, हम फिर एक बार दर्शन करना चाहते हैं। बोले ठीक, आपको अगर करना है तो एक काम करो, चित्रकूट की घाट पर जाओ। बोले ठीक, और हम जो जाएंगे घाट पर, हम प्रभु को चंदन लगाएंगे, तिलक लगाएंगे। बोले ठीक है। तो वहां पर वो घिसने लगे, चंदन घिसने लगे। वहां पर लिखे हैं, चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। देखो, जब ये घिसने लगे तो वहां पर एक बालक का रूप धारण करके प्रभु श्री राम आए और उनको बोले बाबा हमें चंदन लगा दो। ध्यान देना, प्रभु श्री राम वो एक बालक का रूप धारण करके वो गोस्वामी जी के निकट आए और प्रभु कह रहे हैं कि बाबा हमको तिलक लगा दो। बोले नहीं नहीं, आपके लिए तिलक नहीं है। बोले हमारे लिए नहीं है, तो किसके लिए है? बोले ये हम जो घिस रहे हैं ये प्रभु श्री राम को हम लगाएंगे तिलक, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। बोले अच्छा, आप प्रभु श्री राम को तिलक लगाओगे, ये जितना साधु संत महात्मा ये सब प्रभु श्री राम ही है, आप इन सब को तिलक लगाओ तो भगवान श्री राम को ही स्वतः ही लग जाएगा तिलक। तो इनके बात को सुनकर ये प्रसन्न हो गए। बोले ठीक। तो वहाँ पर सबको मालूम पड़ गया जे गोस्वामी जी आया है, ये सभी संतों को तिलक लगाना चाहते हैं। तो सब कोई लाइन में खड़े हुए। तो इधर प्रभु श्री राम एक तो बालक का रूप धारण कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बाबा आप एक काम करो, आप घिसो, हम सभी संतों को लगाते हैं। बोले ये भी ठीक। उनको बोले आप घिसो, हम सभी संत को लगाते हैं, प्रभु श्री राम। ध्यान देना। तो गोस्वामी जी घिस रहे हैं और प्रभु श्री राम पहले तिलक उठाकर तुलसी बाबा को लगाए। प्रभु श्री राम उनका तिलक किए। इनके बाद संत आते गए, उन सबको तिलक लगाते गए। और देखो प्रभु श्री राम कौन सा तिलक लगाए? गोस्वामी जो रोते थे उनके अश्रु बिंदु जिन चंदन पर गिर जाते थे, वो चंदन घिसा हुआ अश्रु बिंदु से लिपटा हुआ वो चंदन स्वयं अपने आप में लगाते थे। अश्रु बिंदु का वो प्रभु श्री राम अपने में लगावे और जो जल से घिसा हुआ है वो अन्य सभी संतों में लगावे। यहाँ पर लिखे हैं, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। देत हुआ और तिलक लेत रघुवीर, तिलक लेते हैं अश्रु बिंदु का। इस प्रकार से फिर प्रभु श्री राम चले गए। इनके बाद हनुमान जी आए। बोले क्या प्रभु श्री राम का दर्शन किए? बोले नहीं। तो बोले वो जो बालक था वही प्रभु श्री राम था और आप पहचान नहीं पाए। तो अंत में ध्यान देना, प्रभु श्री राम के जो चरण थे वहाँ का धूलि अपने मस्तक में लगाए और इनके बाद काशी आए, अयोध्या। ध्यान देना, अयोध्या में आए और ये रामायण लिखना प्रारंभ किए। डेली 6 श्लोक लिखते थे, एक पत्ता में 6 श्लोक लिखते थे। बहुत मेहनत लगता था, वो मेहनत करके पत्ता में काट काट के 6 श्लोक लिखते थे दिन भरी में, और फिर सो जाते थे। जैसे ही सुबह होते थे तो वो श्लोक सब मिट जाता था। फिर काटते थे, फिर लिखते थे तो फिर मिट जाता था। इस प्रकार से 6 दिन तक गोस्वामी जी लिखते रहे और मिटते रहे। तो भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव बोले कि देखो आप जो लिख रहे हैं आप संस्कृत में लिख रहे हैं, देखो संस्कृत में मत लिखो। बोले फिर किस में लिखें? बोले आप लिखो संस्कृति में। समझ रहे हैं? आप लिखो संस्कृति में, संस्कृत में मत लिखो, संस्कृति में लिखोगे। संस्कृति क्या है? जैसे पहले भोजन बालकों को पवा, वृद्ध माता पिता को पवा, बुजुर्गों सबको पवा, अंत में जो कुछ रह जाता है उसमें से भोजन स्वयं पाओ। ये हुआ संस्कृति। समझ गए? संस्कृत क्या है? जो आप बोल रहे हैं।
इसलिए इस प्रकार से लिखने के लिए बोले। तो भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हुए। सादर शिव ही नाय आव माता, सादर शिव ही नाय आव माता, विशद राम वर्णो विशद राम गुण गाथा, संपत सोर सोए कपीसा, संबत सोरय सो एक तीसा, कथा कथा हरि पद धरि शेषा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ध्यान देना। 1631 ईस्वी में गोस्वामी जी रामायण को लिखना प्रारंभ किए, समझ गए। इनके बाद उस समय इनका जो आयु था 77 वर्ष का थी, और इनके बाद 1633 ईस्वी में इनका ये पूर्ण हुआ। 2 वर्ष 6 माह 26 दिन लिखने में लगे। इनके बाद 1680 ईस्वी में ये शरीर का त्याग किए। तो 126 वर्ष तक गोस्वामी जी पृथ्वी पर रहे। तो जब लिखने लगे थे तो उस समय एक व्यक्ति बोले, जे आप तो लिख रहे हैं परंतु इसको कौन पढ़ेगा? संत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अर्थात गोस्वामी जी बोले ये जो हम लिख रहे हैं ये हम अपने सुख के लिए नहीं, ये संत के सुख के लिए हम लिख रहे हैं। इसलिए इसे संत महात्मा लोग ही इनका प्रचार करेंगे और इसका पाठ करके उनके अनुकूल ये चलेंगे।